दोस्तों, इस भड़वे कुलदीप सिंह सेंगर के वजह से हमारे देश का इतना बड़ा जस्टिस कोर्ट, इतना बड़ा संविधान, सब पे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि कैसे ये पॉसिबल है। इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा बलात्कारी को कैसे रिहा कर सकती है हमारे देश की जस्टिस, हमारे देश का कानून। क्या हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? है तो सिर्फ गरीबों के लिए है, हम लोग और आप लोगों के लिए हैं। दोस्तों, इस कुलदीप सिंह सेंगर ने 2014 के आसपास एक पूरे फैमिली वालों को उजाड़ कर रख दिया, बस खुद को बचाव करने के चक्कर में। कहते हैं ना, एक गलती को छुपाने के चक्कर में इसने पूरे इंसानियत को तार तार कर दिया। उस पीड़िता महिला के, उस पीड़िता लड़की वालों के परिवार को, सबको धीरे धीरे एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि ये उस वक्त से लेकर अब तक विवादों में ही छिड़ा रहा और वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। लेकिन 23 दिसंबर के दिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने इस कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद से सस्पेंड करके रिहा कर दिया था कि भाई चलो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे फंसाया गया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। सारे सबूतों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि इस सेंगर के साथ कितने बड़े बड़े लोग होंगे। खास करके उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी नाम आ रहा है, जो कि सीएम हैं। उनका भी हाथ रहा है इस सेंगर को बचाने में। पिछले कई सालों से ये केस चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल ये केस फिर से लाइमलाइट में आया, जिसमें पता चल रहा था कि इस कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने रिहा कर दिया है मात्र 15 लाख रुपए की रकम लेके। लेकिन देख सकते हो आप, एकता में कितना बल है। इस भारत की जनता को तहे दिल से सब धन्यवाद कर रहे हैं, हम और आप। खास करके उस पीड़िता के घर वाले और ख़ास करके वो पीड़िता जो पिछले कई सालों से इस कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ रही है, पिछले कई सालों से इंसाफ की तलाश कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलते मिलते कहते हैं ना कि छूट रहा था। जब हाई कोर्ट ने इस कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया था, उन्होंने अपनी उम्मीद खो दी थी। लेकिन हमारे देश के युवा ने, हमारे देश की जनता ने, पब्लिक ने मिलकर इस केस को आगे बढ़वाया और उस कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मजबूर कर दिया कि इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए, जो कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट ने इस कुलदीप सिंह सेंगर की केस को सस्पेंड कर दिया था, उसकी सज़ा को माफ़ कर दी थी मात्र 15 लाख रुपए का जुर्माना देके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेक ओवर कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि उस गलती को उन जजेस से गलती हुई है सुनवाई करने में। हमारे जजों से गलती हुई है सुनवाई करने में। इस बंदे के खिलाफ आजीवन कारावास होनी ही चाहिए, ना हो तो इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जो कि बहुत राहत वाली ये न्यूज़ आई है निकल के। इससे पता चल रहा है कि हमारे देश में अभी भी कानून व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि इस सेंगर को बचाने के पीछे बड़े बड़े हस्तियों का हाथ था, इसलिए अब तक ये बचता आ रहा था। और इस भड़वे सेंगर को फांसी मिलनी ही चाहिए और हमें उम्मीद है कि इस भड़वे सेंगर को इसकी करने की सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत उछल रहा था अपनी विधायकी के दम पे, बहुत उछल रहा था अपने पैसों के दम पे। कहा जाता है कि इस सेंगर ने उस पीड़िता के घर वालों को धीरे धीरे, बुआ, चाचा, चाची, सबको मार दिया। अपने भाई दबंगों से घर में धमकी दिलवाता था। लेकिन अब उछल के दिखाओ, अब तुम्हारे खिलाफ पूरे देश की जनता है, तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है। भाई, इस बंदे के खिलाफ सारे सबूत होने के बावजूद भी इसको आज तक बढ़िया से सज़ा नहीं मिल पाया था। इस बार कहीं ना कहीं साफ रिहा ही कर दिया गया था, इसे इस चीज़ से मुक्त ही कर दिया गया था। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि हमारे जजों से थोड़ी बहुत गलती हो गई है, इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसे उम्र भर की सज़ा, आजीवन रहना चाहिए। लेकिन इतना सही नहीं, सेंगर को कम से कम तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, या तो फिर इसको दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि हम लोगों ने मिल के, आप लोगों ने मिल के इस लड़की पीड़िता के खिलाफ इस पीड़िता के साथ दिए। पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए कि इस सेंगर को कैसे सज़ा, इस सेंगर को कैसे रिहा कर सकते हैं। मतलब टोटली कह सकते हैं कि पब्लिक डिमांड पे, पब्लिक प्रेशर पे हमारे इस देश के कोर्ट ने फिर से सेंगर के केस को टेक ओवर किया है। और इसका अंत यही से ख़त्म होगा कि जब ये सेंगर को फांसी मिलेगी। सो दोस्तों, फिर से आप भारतवासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मिलके इनका साथ दिया
और उन नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पछाड़ के रख दिया और इस सिंगर को अब फांसी मिलनी ही चाहिए, जो कि अब मिलेगी। सो थैंक यू, बाय।